तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जो आप लोग के मैथ्स 1 में से है। 11 स्टैंडर्ड वाले बच्चे लोगों को बहुत ही ज्यादा बोलते हैं कि इस चैप्टर में दिक्कत होती है, इसे स्टार्ट कैसे करें और किस तरीके से समझे। तो मैं आप लोग को सबसे पहले बात ये बता दूं कि बहुत ही इजी चैप्टर होता है, उसे सॉल्व करना इतना ही इजी। तो बस आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेस, कुछ टर्म्स और कुछ फंडे आप लोग के दिमाग में बैठे होने चाहिए। वो फॉर्मूले, वो टर्म्स, वो सारी चीजें मैं आप लोग को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक के साथ, और इसी के साथ साथ एक फंडा अपन स्टार्ट करेंगे जो हम लोग कोनिक सेक्शन में पढ़ते हैं। तो वो जो अपन पढ़ने वाले तो वीडियो में ही समझेंगे। तो आज ये सारी चीजों को अगर आप लोग को सीखना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_मंजूरी पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, आपके डाउट मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे और मैं वहां पे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करता हूं। आज का चैप्टर सर्कल एंड कोनिक्स वाला पार्ट होता है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर सीखेंगे किस तरीके से आप लोग कोनिक सेक्शन को समझेंगे, और इसी के साथ साथ सर्कल वाले पार्ट को और भी बहुत सारे कोनिक सेक्शन में क्या क्या पार्ट होते हैं वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताने वाला हूं। आज का जो वीडियो है वो दोस्तों लेक्चर नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 7.1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन देखेंगे कोनिक सेक्शन। और आज अपन स्टार्ट करने वाला पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के इस चैप्टर का पार्ट, जिसको बोलते हैं अपन पैराबोला। और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, धीरे करके सारी चीजें सीखेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कोनिक सेक्शन के साथ। लेकिन कोनिक सेक्शन बनता कैसे? तो दो एक्सिस लेने, समझ लो कि मैंने दो चीजें ली, दो एक्सिस ली इस तरीके से, एक एक्सिस लिया और एक एक्सिस इस तरीके से लिया। दो एक्सिस को मैंने ऐसे एक को सीधा रखा और एक को थोड़ा टेढ़ा रख दिया। दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पर मेरे साइड में दिख रहा होगा, ऐसे करके रखा। अब मैं क्या करता हूं, इसको ना रोटेट कर देता हूं। देखो ये स्ट्रेट रहेगा और ये गोल 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 घूमेगा। जैसे गोल 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 घूमेगा तो आप लोग गौर करना, जैसे ये घूमेगा, देखो अज्यूम करो इसको मैं घुमा रहा हूं, तो घुमाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये से करके घूम रहा है। ये भी पॉइंट देखो, ये से करके घूम रहा है, तो ये जगह जब घूमेगा ना दोस्तों तो ये क्या बना देता है, कोनिकल सेक्शन बना देता है। तो ये होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जब ये रोटेट किया जाता है इसको, तो ये क्या बना देता है, एक कोनिकल सेक्शन बना देता है। पूरा ऐसे रोटेट करेंगे कंटिन्यूसली तो आप लोग को डबल कोन दिखाई देगा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ऐसे कोन को अपन ना समझते हैं और इसके हिसाब से अपन डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करना है, तो आपको डिफरेंट प्लेन कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहां पर इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये वाली एक्सिस होती है जो अपना क्या करता है, कोनिकल सेक्शन को डिराइव करता है, वो अपना ये वाला एक्सिस है। अब अपन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के मतलब वेरियस चीजों को अपन यहाँ पे सीखने वाला है। पहली चीज जो अपन सीखेंगे वो होता है सर्कल, फिर आता है पैराबोला, फिर हाइपरबोला और उसके बाद आता है इलिप्स। तो अपन एक एक करके चीजों को सीखेंगे। सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूं कि मेरा एक प्लेन है, एक प्लेन है जो मेरे ऊपर वाले सरफेस को क्या पैरेलल है, तो मैं इसको नीचे खींच के लेके आता हूं। देखो मैंने एक ऊपर वाला सरफेस लिया, ये सरफेस है मेरा ऊपर वाला, इसको पैरेलल मैंने एक प्लेन लिया, देखो नीचे, उसको नीचे खींच के लेके आया। आप होप समझ में आ रहा रहेगा आप लोगों को ये चीज। तो जैसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ खींच के लेके आऊंगा तो मुझे ना ये, अगर मैं टॉप से देखूंगा तो मुझे एक सर्कल जैसा पार्ट दिखाई देगा। तो ये प्लेन मुझे सर्कल देता है। समझ में आया फंडा? उसी तरीके से और भी चीजें जो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, जैसे कि यहां पर देखो, अब मैंने क्या किया, एक प्लेन ऐसा लिया जो क्या है मेरे इस टेढ़े वाली एक्सिस को पैरेलल है। ये वाली एक्सिस दिख रही है आपको, इसको एक पैरेलल वाली मैंने एक प्लेन ले ली। अब देखो वो हमारे कोन को एक जगह पे कट कर रहा है, दिख रहा रहेगा आपको। अगर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने की कोशिश करो तो ये डायग्राम आप लोग को ज्यादा अच्छे तरीके से समझाएगा। ये प्लेन इस जगह पर ये इस तरीके का प्लेन कट करता है, ये दिख रहा है आप लोग को कोनिकल सेक्शन। तो ये पार्ट आप लोग को कौन सा फंडा देता है, ये आप लोग को पैराबोला देता है। अगर मैं सामने से देखूं तो ये कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देगा, तो ये मेरा क्या है, पैराबोला। ठीक है, अब ऐसा पैराबोला नीचे भी बन सकता है। अगर आप लोग यहाँ पे एक प्लेन कंसीडर करेंगे, इसको काटेंगे और देखेंगे ना साइड से, तो आप लोग को पैराबोला दिखाई देगा। तो ये हो गया आप लोग का पैराबोला। होप समझ में आ गया। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना कोनिक सेक्शन, तो ये प्लेन आप लोग को प्रॉपर्ली वहां पे एक्सप्लेन करता हुआ दिखाई देगा। और आप लोग चाहे तो आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज नंबर 7.1 स्टार्ट करने के पहले कुछ पेज पलटेंगे तो वहां पर भी आप लोग को चीज समझ में आ जाएगी। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के हिसाब से आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट पैराबोलाज मिलता है। अब ये तो मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया। फिर अपन एक और चीज लेंगे, जब अपन एक परपेंडिकुलर प्लेन लेते हैं। देखो यहाँ पर एक मैंने क्या लिया, एक है ना हमारे ये सरफेस को एक परपेंडिकुलर प्लेन लिया। किसको, ये ऊपरला सरफेस दिख रहा है आप लोगों को, इसको मैंने एग्जैक्टली परपेंडिकुलर प्लेन लिया। अब ये हमारे कोनिकल सेक्शन को दो पार्ट में कट कर रहा है, डबल कोन को दो जगह पे कट कर रहा है, एक ऊपर है और एक नीचे। तो उस जब वो चीजों को कट करता है एक ऊपर एक नीचे, देखो यहाँ पर भी एक पार्ट मिल रहा है, यहाँ पर भी एक पार्ट मिल रहा है, दिख रहा है आप लोग को। तो ये दो पार्ट अपने को यहाँ पर ऐसे करके मिलते हैं, दो प्लेन मिलते हैं। अब ये प्लेन को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन हाइपरबोला। हाइपरबोला, आप लोग गौर करना, पैराबोला में एक ही जगह कट हो रहा है, सर्कल में भी एक ही जगह कट हो रहा है। अब पैराबोला में जो भी एक ही जगह कट होता है, लेकिन हाइपरबोला ऐसा चीज है जहां पे आप लोग को दो जगह कट होता हुआ दिखाई देगा। तो फिगर आप लोग अगर देखेंगे तो डबल इस तरीके का आप लोग को हमेशा दिखाई देता हुआ समझेगा। समझ में आया इतना पार्ट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
और भी चीजों को देखते हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि और भी कुछ चीजें होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको बोलते हैं अपन इलिप्स। इलिप्स कैसे मिलेगा? अगर मैंने क्या किया, मैंने है ना ये वाली एक और प्लेन ली जो क्या है मेरे इस एंगल से क्या है दोस्तों ज्यादा है, मतलब क्या, अभी देखो ये सेमी वर्टिकल एंगल इसको बोलते हैं, ये वाला एंगल होता है, इसको मान लेता हूं थीटा। तो अगर मैं एक प्लेन ऐसा कंसीडर करता हूं जो थीटा से क्या है ज्यादा एंगल पे टिल्टेड है, कितने, थीटा से ज्यादा एंगल पे टिल्टेड है, तो वो जो मेरा प्लेन होगा ना दोस्तों, वो प्लेन मेरे सर इसको इलिप्स को फॉर्म करता है। कैसे? दो जगह पे कट करता हुआ। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक खोल कर देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से चीज दिखाई देगा, और इसको बोलते हैं अपन इलिप्स। ठीक है, इलिप्स बोलते हैं। तो इलिप्स आप लोग अगर समझना चाहेंगे तो इलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है, और इसको ज्यादा अच्छे से समझाता है अपना सर्कल, सॉरी, अपने अर्थ का रोटेशन अराउंड दी सन। तो ये सारी चीजें होती है इसके अंदर। तो पांच चीजें अपन ने समझा। सबसे पहले अपन ने समझा सर्कल, दूसरा अपन ने समझा पैराबोला, फिर हाइपरबोला, और लास्ट में समझा इलिप्स। तो ये कुछ फिगर थे जो मैंने आप लोग के सामने बताए, और बेसिक को समझने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से इतना चीज आप लोग क्लियर हो गया रहेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि फिगर इसमें बहुत अच्छी तरीके से बनाना पॉसिबल तो नहीं है, जितना हो सके मैंने आप लोग के लिए कोशिश करी थी। अभी आप लोग एक काम करेंगे, टेक्स्ट बुक के पेज पलट कर आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग को वहां पर ये चीज देखने को मिल जाएगी। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अब चलो मैं आगे बढ़ता हूं और आगे ये क्वेश्चन मतलब आगे की चीजें मैं आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा पैराबोला के साथ। तो पैराबोला को अगर प्रॉपर्ली ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आप लोग को, इस तरीके से। अब ये क्या है? ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है दोस्तों, देखो ये है ना इसका वर्टेक्स। अब देखो इसमें मैंने कुछ चीजें आप लोग को बताई नहीं, मैं आप लोग को सबसे पहले वो बता देता हूं। देखो यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोग को, इसको मैं जरा स्लाइड करके लेके आता हूं यहाँ पर, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो, हाँ ये रहा मेरा, ये मेरा होगा डबल कोन। डबल कोन पे ध्यान देना, ये आप लोग क्या समझाता है, ये जो पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं अपन वर्टेक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन? वर्टेक्स। तो इस पे ध्यान देना, ऐसे ही आप लोग को चीजों को समझना होता है। वर्टेक्स को समझ लिया, तो यहां पर अभी आ जाओ, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। यहां पर आप लोग को क्या देखने मिलेगा? पैराबोला प्रॉपर्ली देखने मिल रहा होगा। अब पैराबोला के ऊपर अपन ने एक पॉइंट कंसीडर करा हुआ है, कोई भी एक पॉइंट अपन अपने हिसाब से मान सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी मान लो आप लोग पूरे पैराबोला के ऊपर। अब जरा गौर किया तो इस पॉइंट को मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कंसीडर करा हुआ है। अब पैराबोला को जब मैं ड्रॉ करता हूं ना, तो उसका एक फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, देखो ये फोकस पॉइंट है, दिख रहा है आप लोग को? तो अगर मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म कंसीडर करा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये वही फॉर्म है। तो ये वाला इसका फोकस है ना, यहाँ पर लाइव करता है a,0 पर। किस पे लाइव करता है? a,0, और उस पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट करा हुआ पॉइंट s के साथ। अब अगर मैं उसमें से एक लाइन पास करता हूं तो हमारे पैराबोला को दो पॉइंट पर कट करता है, यहां पर और यहां पर। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया L, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया L डैश। तो मेरा इस जो पूरा लेंथ है L से लेके L डैश, मैं इसको ऐसे डिनोट करता L S एंड L डैश। इसको मैं बोलूंगा दोस्तों, इसको मैं बोलूंगा क्या? सिंपली अब मैं बोलूंगा इसको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो ये L S L डैश जो है वो लेटेस्ट रेक्टम है, और इसका अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा तो वो क्या होगा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को पता है एक पॉइंट मैंने इसके ऊपर P कंसीडर करा हुआ है, मान लेता हूं उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 उसके कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उसका डिस्टेंस अगर मैं S से मतलब फोकस पॉइंट से अगर निकालता हूं तो उसको बोलते हैं अपन फोकल डिस्टेंस, या फिर फोकल लेंथ भी बोलते हैं, लेकिन अपन मोस्टली इसको फोकल डिस्टेंस ही बोलेंगे। तो फोकल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा हुआ है x1 प्लस a। ठीक है, उसी तरीके से लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस को मान लेता हूं L, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी L। तो यहां से L से L डैश का डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 2 टाइम्स L हो जाएगा। अब L की जो वैल्यू होती है ना दोस्तों, ये L ये होता है 2 टाइम्स A होता है। L जो होता है 2 टाइम्स A होता है, और कैसे आता है उसको यहाँ पर समझाना अभी पॉसिबल तो नहीं है, फिर कभी अगर मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत इजी होता है, कुछ नहीं होता इसमें। तो मैंने इधर पे 2A पुट करा तो मुझे मिल गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, क्या मिल गया? 4 टाइम्स A। तो ये कुछ चीजें तो जो मुझे आप लोगों को बताती थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी थी, डायरेक्ट्रिक्स। इधर पे देखो ये जो दिख रहा है ना, ये लाइन, इसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टेरिक्स, जो अपने को डायरेक्ट करता है, ये हमारे पैराबोला को डायरेक्ट करता है। मतलब जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक का होता है ना, देखो किसका? फोकल का, किसका? इस फोकस पॉइंट का। कहां से दोस्तों? वर्टेक्स से। तो वर्टेक्स से जो डिस्टेंस हमारा फोकल पॉइंट का होता है ना, वही डिस्टेंस यहां से यहां तक का भी होता है। तो अज्यूम करते हैं ये a है, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा? a। उसी के हिसाब से इस पॉइंट को अपन डिनोट करेंगे दोस्तों -a,0, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में आ रहा है। ठीक है, अब मैं अगर इस लाइन का इक्वेशन बनाना चाहूं तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू -a। सिंपली इसका इक्वेशन बन जाएगा x माइनस a इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इस तरीके से कुछ फंडे मैंने आप लोग को अभी यहां पर समझाए, होप समझ में आया होगा। अब ये था एक फॉर्म ऑफ पैराबोला, ऐसे अपन 4 पैराबोलास बना सकते हैं। देखो अब मैं इसको क्या कर दूंगा? मिरर इमेज बनाऊंगा। ध्यान देना, यहां पर मैं क्या बना रहा हूं? इसका मिरर इमेज बना रहा हूं, तो कुछ इस तरीके दिखेगा। यहां पे ध्यान देना,
तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इसका फोकस आएगा इस साइड में, तो ये क्या हो जाएगा -a,0 हो जाएगा। यहां से लाइन पास करी तो यहाँ पे दो जगह पे कट करके, ऊपर एक नीचे, इसको लिख देता हूं मैं L, इसको लिखता हूं L', अकॉर्डिंगली सारी चीजें आ जाएंगे। अब जैसे यहां पर मैं बनाना चाहूंगा डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स जो आएगा दोस्तों वो कहां से कट होता हुआ जाएगा, वो जाएगा दोस्तों a,0 से कट होता हुआ जाएगा, ठीक है, a,0 से कट होता जाएगा। और इस डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स को डिनोट करते हैं अपन d से, और इसका इक्वेशन जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, कैसे, x = a बोल सकते हो, या फिर x -a = 0, इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। अभी यहां पर आप लोग को मैं बता दूं कि यहां पर आप लोग के कितने फॉर्म और आते हैं, अपने 2 फॉर्म और आते हैं। तो इस इक्वेशन का इक्वेशन बनेगा दोस्तों, देखो ये क्या है, y² = 4x, इसका इक्वेशन बनेगा y² = -4x। तो कुछ इस तरीके से इस पैराबोला का इक्वेशन बनता है। होप ये फंडे क्लियर हो करेंगे। अकॉर्डिंगली हमारे पास एक और 2 टाइप आ जाते हैं जो मैंने आप लोगों के सामने बनाया, सेम फंडा, सब कुछ सेम, सारी चीजें सेम होंगी, सब कुछ वही तरीका होगा, बस आप लोग को समझना है इसका इक्वेशन। अब यहां पर इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी दोस्तों, एक्स एक्सिस मतलब क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होता है, आपने 7, 6, 8 सब स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ कि जो लाइन है ना हमारे किसी भी चीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अज्यूम करता मैं मेरे अंदर से एक एक्सिस पास कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा मिडल लाइन, तो उस मिडल लाइन को बोलूंगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहां पर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब ऊपर का एरिया इक्वल टू नीचे का एरिया, इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएंगे, तो उस एक्सिस को बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री काम कर रहा है एक्स एक्सिस। अब यहां पे आ जाते हैं, तो यहां पे हमारे एक्सिस ऑफ सिमेट्री का काम कौन करेगा दोस्तों, ये हो गया हमारी वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स और एक्स डैश हो जाता है, और ये हमारा वाई एक्सिस। तो यहां पे वाई एक्सिस हमारे 2 चीजों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसका इक्वेशन बनता है x² = 4ay। समझ में आ गया, सॉरी 4by, यहां पर अपन इस्तेमाल किया था, वहां पे a इस्तेमाल किया था, यहां पे अपन इस्तेमाल करेंगे b। अकॉर्डिंगली इसका मिरर इमेज रहेगा, तो क्या हो जाएगा, x² = -4by। और सारे फंडे उसी तरीके से डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अकॉर्डिंगली हम लोग डिराइव कर सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को समझाया हुआ। होप ये डायरेक्ट्रिक्स समझ में आ गया होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम समझ में आ गया रहेगा, और आप लोग को फोकल पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट होता है ना, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। फोकल पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स, सारी चीजें समझ में आ गई रहेंगी। अब इसकी को मैं टेबुलर फॉर्म में आप लोग को दिखा देता हूं। तो ये आप लोग का टेबुलर फॉर्म जो आप लोग को याद रखना है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और उसी के साथ साथ ये चीजें भी आप लोग को हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले मैं ये आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एक पैराबोला दिया हुआ अपने को, 2 पैराबोला, x² = 4x एंड y² = 4x एंड x² = 4by। अकॉर्डिंगली इसके सारे फॉर्मूले, फोकस कहां पे होता है, a,0, b,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x + a और यहाँ पे y + b। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 0,0 एंड 0,0, यहाँ पर दोनों को वर्टेक्स ओरिजिन पे लाया करता है। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मैंने बताया क्या होगा दोस्तों, 2a, a, यहाँ पे -2a, a। कैसे दोस्तों, मैंने आप लोगों को समझाया, देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आते हैं, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला। ऊपर ये डिस्टेंस अगर मैं L लेता हूं, तो इसका देखो ये तो a ही रहेगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है दोस्तों, L है। तो पॉइंट क्या बन जाएगा, a, L बन जाएगा। लेकिन मैंने जैसा आप लोग को एक्सप्लेन किया, a क्या होता है, 2 टाइम्स a होता है, तो यहां पर नीचे साइड में तो -L होगा, और ये पॉइंट बन जाएगा a, -2L, 2a, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 2a होता है, L = 2a, तो ये पॉइंट किस में बदल जाएगा दोस्तों, a, 2L। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा खिचड़ी पक चुकी है यहाँ पर, इसको मैं जरा सा थोड़ा क्लीन कर देता हूं ताकि आप लोग को सारी चीजें अच्छे से दिख जाए और थोड़ा सा कचरा ना दिखे। मैं सारी चीजों को यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, जैसे कि आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में। अगर आप लोग इस चीज को देखना चाहते तो आप लोग टेक्स्ट बुक में से भी लिख सकते हैं, तो आप लोग को ये चीज ज्यादा अच्छे तरीके से वहां पे समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये रहने देता हूँ, ठीक है, ओके। 4ax यहाँ पे लिख देता x, ठीक है। ये था आप लोग का कुछ चीजें जो आप लोग को नोट करनी है। तो ये डिस्टेंस हो जाता है दोस्तों, यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ a होता है, और यहां से भी यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, 2 टाइम्स a होता है। अब नीचे साइड में है तो क्या हो जाएगा, a, -2 है, और ऊपर साइड में तो क्या हो जाएगा, a, +2 है। तो फंडा क्लियर है, बहुत इजी होता है। तो उसी तरीके से आप लोग को यहाँ पर भी देखने मिलेगा। देखो यहाँ पर जो मैंने आप लोग को टेबल समझाने की कोशिश करी है, वो सेम फंडा उसी में अप्लाई करना है। अगर नहीं याद रहता तो आप लोग याद रखना कि इसका भाई इसका लाई करता है दोस्तों a पर, तो उसी के अकॉर्डिंगली अपन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। इसका ओरिजिन कहां पे लाई करता है उसको ढूंढने का, और अकॉर्डिंगली वैल्यूज को डिराइव कर लेने का, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत रहेगी तो मैं आप लोग के साथ दोस्तों हूं, और एक बार देख लेना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सारी चीज एकदम सॉर्टेडली आप लोग को समझ में आना चाहिए। कुछ उल्टा रहेगा तो आप लोग समझ के देख लेना एक बार, और वैल्यूज को आप लोग लिख लेना, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम भी क्लियर है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें देखो
अब इसमें एक्सिसोमेट्री मैंने आप लोग क्या बताई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में यहां पर हो गया हमारे, देखो याद करो सबसे पहले यहां पर हमारा एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री था और इसमें वाई एक्सिस। अब दो चीजें और आती है, टेंजेंट भी आता है। जब एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा तो टेंजेंट बनेगा वाई एक्सिस पे। तो देखो यहां पर वाई एक्सिस पे टेंजेंशियल वाला वर्टेक्स जो होता है ना हमारा, वर्टेक्स जो होता है वो किस पे टेंजेंट होता है, देखो वर्टेक्स हमारा किस पे टेंजेंट होता है, वाई एक्सिस पे। और एक्सिस सिमेट्री कौन सी होती है, एक्स एक्सिस। उसी के अकॉर्डिंगली इसका उल्टा करेंगे तो दोस्तों सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अब देखो एक्स एक्सिस हमारा क्या होगा, इक्वेशन होगा, तो उसी का देखो एक्स एक्सिस से पास एक्सिस सिमेट्री हमारे एक्सिस से, इसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। और उसी तरीके से y एक्सिस अगर हमारा एक्सिस सिमेट्री रहेगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये भी क्लियर है। फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, फोकल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पे x1 प्लस a से निकाला जाएगा और यहाँ पे y1 प्लस b से निकाला जाएगा। बहुत सिंपल है, सारी चीजें मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर है और इसमें आप लोग कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट अगर दिक्कत है दोस्तों आप लोग मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं आप लोग को डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ये कुछ फॉर्मुलेस थे। अब इंपॉर्टेंट चीज ये दोनों चीजें, पैरामीट्रिक इक्वेशन पूछा जाता है जहां पे आप लोग को एक पैरामीटर दे दिया जाता है टी। ठीक है, टी दे दिया, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग को क्या टाइप करना पड़ता है, अपने को पॉइंट्स निकालना पड़ता है। ठीक है, अपन पॉइंट कैसे निकाल लेंगे, फर्स्ट पॉइंट निकलता है एटी स्क्वायर और सेकंड मतलब एक्स, यहां पर दोस्तों x1 y1 लिखते हैं। तो पॉइंट कैसे बनता है, पहला पॉइंट x जो होता है वो टी स्क्वायर हो जाता है और कॉमा y जो होता है वो क्या हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ टी हो जाता है। तो ये होता है अपना पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक एक्सप्रेशन फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली बाकी सारी चीजें भी होती जैसे कि यहाँ पर अब क्या होता है मालूम है क्या, मैं मान लो कि मेरा जो पैराबोला है ना इसको जरा सा शिफ्ट करता हूं। पहले मेरा पैराबोला था ओरिजिन पे इस तरीके से था, अब मैंने क्या किया इसको जरा सा शिफ्ट कर दिया, मान लेते हैं मैंने इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। अब जरा गौर करो तो ये मेरा अब ओरिजिन 0,0 नहीं रह गया, अब मेरा इसके लिए वर्टेक्स बन गया, ये कुछ नया पॉइंट बन गया। उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे अपन एक नई एक्सिस कंसीडर कर लेंगे, चलो कर लेते फटाफट से। ठीक है, एक नई एक्सिस कंसीडर कर ली, इसको मैं डिनोट करता हूं दोस्तों वाई से, कैपिटल वाई से, इसको कैपिटल एक्स से डिनोट करता हूं, या फिर डैश से भी डिनोट कर सकता हूं आप लोग की मर्जी से। ये वाई डैश और ये एक्स डैश से डिनोट कर दिया। अब मैं अज्यूम करता हूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है दोस्तों, h है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है दोस्तों, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैं अज्यूम करता हूं h, k कंसीडर करता हूं। तो अगर मैं इसका वर्टेक्स देखूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, h, k मिल जाएगा। समझ में आ गया वर्टेक्स का। अब उसी तरीके से मुझे यहां पर मैं अगर इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, क्या है यहां पर, ये मेरा है दोस्तों, इसको बोलते हैं फोकल पॉइंट या फिर फोकल पॉइंट ही बोलेंगे। अब ये क्या होता है दोस्तों, a,0 होता है, लेकिन इस टाइम पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस क्या है h, तो क्या हो जाएगा h प्लस a हो जाएगा। अब इस टाइम पे देखो y की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, लेकिन दोस्तों गौर करूंगा तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k। तो इस तरीके से हम लोग को फोकल पॉइंट मिल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें आप लोग को पता है कैसे फाइंड आउट करनी होती है, बहुत सिंपल होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो इस टाइप पे इक्वेशन बनता है x माइनस h का y माइनस k का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a ब्रैकेट में x माइनस h। अब h जो होता है वो डिस्टेंस निकालता है x के साथ और y जो होता है वो डिस्टेंस निकालता है k के साथ, तो रिलेशन y k का होता है और x और h का होता है। ये फंडे को आप लोग रिमेंबर कर लो और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इक्वेशन डायरेक्टली चेंज हो जाता है, कैसे, x इज इक्वल टू h माइनस a हो जाता है। वो कैसे होता है वो आप लोग को सबको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर y माइनस k इक्वल टू 0 होता है और फोकस जो होता है यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, जो मैंने आप लोग को बताया h प्लस a कॉमा k पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो थी जो आप लोग को समझनी थी, और होप ये भी चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं चाहिए तो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो ये था आप लोग का जो बेसिक आप लोग को जानना था। तो सबसे पहले आप लोग ने बेसिक सीखा, उसको सबसे पहले रिमेंबर करो। सबसे पहले आप लोगों ने सीखा कोनिक सेक्शन, कितने चीजें होती है इसमें, 5 चीजें होती है। पहला होता है, सबसे पहले होता है आप लोग का सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और लास्ट में आ जाता है आप लोग का इलिप्स। ठीक है, ये 4 चीजें आप लोग को सीखनी है। एक और चीज जो आप लोगों के लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं, जब लगेगा तो मैं आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने सबसे पहले बहुत सारी चीजें देखी। सबसे पहले स्टार्ट किया पैराबोला के साथ, उसमें अपन ने देखा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, वर्टेक्स, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वाई एक्सिस और बाकी सारी चीजों को अपने समझा, एक्सिस वाई एक्सिस सारी चीजों को समझा। फोकल डिस्टेंस समझ में आया, वो भी बहुत इजी था, x1 प्लस a, और अगर दूसरा वाला इक्वेशन रहेगा तो वहां पे आ जाएगा y1 प्लस b। तो सारे फॉर्मुलेस को आप लोग को दिमाग में डालना और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन उसी हिसाब से देखेंगे। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट। बाप रे बाप, 4 चीजें पूछी है। फोकस पूछा हुआ है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा हुआ है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। ये 4 चीजें पूछी हुई है। तो 4 चीजों को अपन स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 5y² इज इक्वल टू 24x दिया हुआ है।
क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारे इक्वेशन के? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो क्या उस फॉर्मेट में दिख रहा है आप लोग को ये चीज? नहीं। तो सबसे पहले 5 को यहां पे बेचेंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24/5x। ठीक है, ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब कंपेयर करेंगे इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेयर किया तो वाई स्क्वायर चला गया, एक्स और एक्स चला गया, 4a की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 24/5। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 6 यानी 6/5। चलो पहला हम लोग ने ए फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग को ए मिलता है हमेशा, आप लोग को याद रखना है, आप लोग को ए निकालना। अब चलो देखते हैं फाइंड क्या करना है। फोकस फाइंड आउट करना है। तो फोकस क्या होता है दोस्तों? a,0 हमारा क्या होता है? फोकस पॉइंट होता है। अब फोकस कैसे मिल जाएगा दोस्तों? सिंपल, 6/5,0। तो ये पहला चीज हम लोग को मिल चुका है। सेकेंड चीज अपने क्या फाइंड करनी है, उस पर गौर करते हैं। सेकेंड चीज क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप लोग को पता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है x प्लस a इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, सही जा रहे हैं अपन, यानी कि x प्लस 6/5 इक्वल टू 0। ये हो गया अपना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये सेकंड चीज भी डन। थर्ड चीज क्या बोला हुआ है हम लोग को? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना। तो चलो ये भी इजी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आप लोग को पता है कैसे निकाला जाता है? बहुत सिंपल होता है दोस्तों। क्या करेंगे अपन? 4 टाइम्स a, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 6/5, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 24/5। तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। अब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसके दोस्तों? एंड पॉइंट्स के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी होने वाला है दोस्तों। कैसे करेंगे इसको? गौर करना, बहुत इजी है। अब एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं दोस्तों? a कॉमा, यहां पर क्या है दोस्तों? ध्यान देना, फिर से मैं बता रहा हूं। अभी सबसे पहले अगर नहीं समझ में तो पैराबोला बना लो एक, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला फंडा। अब यहां पर मेरा क्या हो जाएगा? a, तो यहां पर मेरा इक्वेशन क्या बनेगा दोस्तों? ध्यान देना, ये होता है मेरा x, तो यहां पर बनेगा a कॉमा, अब देखो l होता है, और l मेरा क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ a होता है, तो -2 है। उसी तरीके से यहां पर भी क्या होगा? a कॉमा, यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स ऑफ a, तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा a कॉमा 2a एंड a कॉमा -2a। ठीक है, फंडा क्लियर है? वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, ये क्या हो जाएगा? 6/5 -6 to 12 सॉरी प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों? 6/5 कॉमा 12/5। कैसे हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या? 6/5, 6 2 12। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6/5 -12/5। तो इस तरीके से आप लोग को चारों चीजें मिल जाए। अब जैसे ये फाइंड आउट किया उसी तरीके से ये करना है, बस इसमें आप लोग को दिक्कत है कि सेकंड वाले में जो फोर्थ क्वेश्चन है आप लोग का, बाकी सेकंड थर्ड और फिफ्थ तो आप लोग आराम से कर लेंगे। इसको कैसे करना मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर दिया आप लोग को x² इज इक्वल्स टू -8y। अब इसका फॉर्मेट चेक करो, कौन सा फॉर्म में दिया हुआ है हम लोग को। अगर कंपेयर किया जाए तो हम लोग का ये फॉर्म दिया हुआ x² इज इक्वल्स टू 4by में दिया हुआ है। ठीक है, 4by में दिया हुआ है, और इसी के अकॉर्डिंगली मैं कंपेयर करूंगा तो 4b इक्वल टू -8 एंड b की वैल्यू कितनी हो गई? -2। सही जा रहा हूं? उसके अकॉर्डिंगली बाकी सारी चीजें फाइंड कर लेंगे। पहली चीज जो फाइंड करनी है आप लोग गौर करो, मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, तो ये हो जाएगा 0, -2। दूसरा मुझे फाइंड आउट करना है दोस्तों, गौर करो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो हो जाएगा y प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, यानी y -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तीसरा मुझे फाइंड करना लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या था? 2 टाइम्स b, यानी सॉरी 4 टाइम्स b, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स ऑफ b, यानी 4 टाइम्स ऑफ, अब मॉड में लिखते हैं तो 4 टाइम्स ऑफ -2, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा 8। और फोर्थ वैल्यू जो आप लोगों को निकालनी होती है कोऑर्डिनेट्स, वो अभी आप लोग को पता है। वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी आप लोग को पता है y एक्सिस के ऊपर जा रहा है, तो y हमारा ऐसे ही रहेगा और x हमारा 2 टाइम्स ऑफ b हो जाएगा। एंड हमारा दूसरा एक चीज यहाँ पर वैसे ही रहेगा, क्या दोस्तों? यहाँ पर b वैसे रहेगा और यहाँ पे -2 टाइम्स ऑफ b रहेगा। बस आप लोग को b की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है, और वो आप लोग को पता है क्या होगा? ट्राइड सॉलिड। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? क्या आप लोग ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल इजी है, बस आप लोग को ध्यान में क्या रखना है दोस्तों? आप लोग को ध्यान में ये वाला टेबल रखना है। अगर ये क्लियर है, ये चीजें क्लियर है, तो आप लोग आराम से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें एकदम सॉर्टेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 डन।
समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलो फटाफट से इसको भी समझते कैसे किया जाए। बहुत इजी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -10, -5। तो पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, -10, -5। इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं x, y। ठीक है, अब हम लोग क्या बोला हुआ है, देखो चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो कहां से पास हो, ओरिजिन में से पास हो, और इसकी एक्सिस कौन सी हो दोस्तों, एक्सिस सिमेट्री होगी y एक्सिस। चलो इसको समझ लेते हैं। ये हमारा होता है y एक्सिस और ये होता है हमारा x एक्सिस। हमें क्या बोला, एक्सिस सिमेट्री किसको बनाना है, y एक्सिस को। तो हमारा पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा या फिर कुछ ऐसा बनेगा। तो हमारे पैराबोला बनने के चांस दो बन गए। कौन कौन से दोस्तों, पहला इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो सकता है, पैराबोला कैन बी, कौन कौन से हो सकते हैं, x इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू -4by और एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू +4by। देखते हैं अपना कौन सा फंडा बैठेगा। अपन प्लस के साथ ही चलेंगे, बाद में वैल्यू पुट करने के बाद हमें समझ में आएगा प्लस में आने वाला है कि माइनस में। तो नाउ तो अपन सबसे पहले लेते हैं ये वाला एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 4by, यही लेते हैं अपन। अब इसमें वैल्यू को पुट करते, क्या पुट करेंगे, -10, -5। तो x की वैल्यू -10 का उसका स्क्वायर 4 इंटू बी, वाई की वैल्यू कितनी, -5। चलो इसे सॉल्व कर लो फटाफट से। ये हो जाएगा 100 और ये जाएगा -20 अपॉन बी, सो 20 मल्टीप्लाई बाय बी, और 100 को 20 से डिवाइड करोगे तो -5 इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू आ गई -5। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 4by। ठीक है, तो चलो b की वैल्यू तो निकाले, बस वैल्यू पुट करना है। एक्स स्क्वायर ऐसे ही के वैसे ही, 4 वैसे ही, -5 टाइम्स ऑफ y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, -20y, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमेशा पॉजिटिव वाले चीजों को उठाना है और उसी के अकॉर्डिंगली उनको सॉल्व करना है। हमने जब गौर किया तो हमारा आंसर ये वाला आया। देखो बहुत ही सिंपल होता है। इसी तरीके से आप लोग को बोल सकते हैं एक्सिस सिमेट्री आप लोग को लेना है एक्स एक्सिस। तो ये क्वेश्चन जरा देखो, जरा क्या उसी फॉर्म का है। थर्ड वन पे गौर करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -10, -5। इस बार हम लोग को एक्सिस सिमेट्री चेंज कर दिया हुआ है। एक्सिस सिमेट्री किसको बना दिया दोस्तों, एक्सिस सिमेट्री इस बार हम लोग को बना दिया हुआ है हमारा y एक्सिस को। इस बार यहां पर था दोस्तों y एक्सिस, यहां पर हमारा एक्सिस सिमेट्री कौन सा बन गया दोस्तों, x एक्सिस। तो बस सिंपल है दोस्तों, बहुत ही इजीली आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यूज को जरा आप लोग चेंज कर दो। वैल्यूज को अगर आप लोग चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर दोस्तों 3, अगर वैल्यू चेंज करेंगे तो 3,5 बन जाएगा। तो ये भी बहुत इजी है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं सिंपली। क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों, 3,4 ले लेते हैं 5 ने। ठीक है, 4 ले लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेम फंडे से सॉल्व करूंगा। अगर मैं पैराबोला को समझूं, एक्सिस सिमेट्री अगर एक्स एक्सिस है तो पैराबोला बनता है कुछ इस तरीके का या फिर इस तरीके का। तो पैराबोला कैन भी हो सकता, क्या हो सकता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सही जा रहे हैं, और y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये दिया हुआ पॉइंट क्या दिया हम लोग को, 3,4 दिया हुआ। इसको मैं कंसीडर करता हूं x, y के साथ। बस पुट कर दूंगा, तो यहां पे पुट किया 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 इंटू, यहाँ पर a वैसे यहाँ पर 3। बस सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। 1 4 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 4/3। सही जा रहे, a की वैल्यू मिल गई। अब बस हम लोग को इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में पुट कर दो और आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। y स्क्वायर 4 इंटू a 4/3 इंटू एक्स वैसे 4 4 16, 16/3 एक्स वैसे ही, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 एक्स। तो ये मिल गया आप लोग को पैराबोला का इक्वेशन, और बहुत ही सिंपल था, जो आप लोग को समझ में आ चुका होगा, और कुछ भी इसमें नहीं है जो आप लोग को समझ में ना आए। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द वर्टेक्स एट 0,0 एंड फोकस इज एट, कहां पे बोला हुआ है, -7,0। सबसे पहले इसको समझते हैं हम लोग का वर्टेक्स कहां पे है और पैराबोला का इक्वेशन कौन सा बनने वाला। फोकस कहां पे बोला दोस्तों, इसको समझते हैं। हम लोग को बोला पैराबोला का इक्वेशन फाइंड आउट करो जिसका वर्टेक्स लाई कर रहा है 0,0 पर। चलो ये समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या बोला, फोकस कहां पे है, फोकस है हमारा -7,0। अब -7,0 मतलब कि इस साइड क्या, इस साइड ऑब्वियसली नेगेटिव साइड में आएगा, मतलब इस साइड में हमारा फोकस आएगा -7,0। मतलब हमारा जो पैराबोला बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। अब मुझे समझ में आ गया, तो मैं लिखूंगा यहां पर इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो सकता है। अब देखो ये कौन सी एक्सिस सिमेट्री, यहां पर एक्सिस सिमेट्री बन रही है एक्स एक्सिस, यानी कि हमारा इक्वेशन बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला फंडा। वैल्यूज दिए हुए, पॉइंट दिए हुए, बाकी सारी चीजें आप लोग को पता है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग का फोकल पॉइंट दिया हुआ कितना, a, 0 दिया हुआ।
तो बस a की वैल्यू कितनी पुट करेंगे -7, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू -7 इंटू एक्स। कंपेयर किया, समझ में आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 28 और यहां पर क्या आ जाएगा -28x, एंड दैट इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट यू नीड टू फाइंड आउट। तो ये बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन भी, जो आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब इसको देख लो, समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? इजी है क्या? ये क्वेश्चन इजी था। करना क्या था, सबसे पहले आप लोग को समझना था अपना पैराबोला कैसे बनेगा। मैंने गौर किया तो ये जो -7,0 है यही मेरा क्या फोकस है, तो मुझे ये बोला हुआ था, तो मैं इसको सबसे पहले इस इक्वेशन में इसमें प्लॉट करता हूँ। प्लॉट किया तो समझ में -7,0 तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में आता है, यानी कि नेगेटिव साइड, तो हमारा पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा। अब उसके अकॉर्डिंगली मुझे समझ में आ गया, जब भी ऐसा होता तो नेगेटिव साइड में आता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax हो जाता है। अब ये फोकस पॉइंट दिया हुआ a ना कि b, तो मेरा ये ऐसा बनेगा। अगर पॉइंट थोड़ा चेंज कर दिया होता, अज्यूम करते हैं पॉइंट दिया होता 0,-7, तो पैराबोला कैसा बनता नीचे वाले साइड में। कैसे समझ में आया? देखो ये -7 है और -7 यहाँ पे आता, तो अपने हिसाब से आप लोग समझ में ले सकते हैं कि इस तरीके से हमारा पैराबोला बनेगा और सारे वैल्यूज आप लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से कुछ चीजें जो आप लोग को समझ में आ चुकी हैं। हाँ दोस्तों, क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं? चलिए, यहाँ तक की भी चीजें बहुत सिंपल है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन से लेते हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद द वर्टेक्स एट ओरिजिन x-axis along x-axis and passing to the point 1,-6 and second point क्या 2,3। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दो क्वेश्चन है, पहला ये पॉइंट क्वेश्चन है, दूसरा ये क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला को फिलहाल अपन कैपिटल पीबी लिख देते हैं, चलेगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला मुझे फाइंड आउट करना है। अब क्या वर्टेक्स कहां पे बोला हुआ? ओरिजिन पे। चलो सही जा रहे हैं। एक्सिस अलोंग कौन सा दोस्तों? एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। और पॉइंट क्या है? 1,-6 हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है। चलो पैराबोला सबसे पहले मैं बना लू, ठीक है। पासिंग टू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। क्या पॉइंट है वो? 1,-6। अब 1,-6 यहाँ पे लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि x पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव यहाँ पे फंडा मिलता है। अब यहाँ पे रहते हैं तो ये यहाँ पर दूंगा तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो 1,-6 यहाँ पे लिया जा सकता है। तो ये है मेरा पैराबोला, कुछ मुझे समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मुझे पॉइंट जो दिए वो क्या दिया हुआ है? 1,-6 दैट इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x1, y1। ये सिंपली आप लोग x, y भी लिख सकते हैं, फिलहाल के लिए x, y ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अपन कैसे करेंगे। अब हम लोग को पता है कि ये इक्वेशन जो बनने वाला है पैराबोला का, वो कैसा बनेगा दोस्तों? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर कौन सी एक्सिस है दोस्तों? एक्स एक्सिस है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना, वो हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनेगा, राइट है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो सकता है? पैराबोला वो हो सकता है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बस बहुत सिंपल है, अपने को पॉइंट्स दिए हुए, क्या दिए? 1,-6, 1 और -6 को यहाँ पर उठा के डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -6, तो उसका स्क्वायर 4 इंटू a इंटू 1। चलो सॉल्व कर लिया, 6 का स्क्वायर 36 और 4ax, ये भी बहुत सिंपल है, 4 इंटू a इंटू एक्स करना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे दोस्तों? सिंपली मल्टीप्लीकेशन करो और आंसर ला दो। क्या दिक्कत है इसमें? मुझे समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता, और आपको भी नहीं आया, ये भी नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं दोस्तों कैसे किया जाए। तो 4ax है तो 4 मल्टीप्लाई बाय a इंटू 1, 4a हो गया। और 4 से अगर हम लोग जैसे ही डिवाइड करते हैं तो a कहां पे चला जाएगा? नीचे, और डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? 9 मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना मिल गया? a की वैल्यू 9 मिल गई। a जैसे ही हम लोग को 9 मिला, अपन भागे इक्वेशन ऑफ पैराबोला की तरफ। तो इक्वेशन क्या था हमारा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36x, एंड दैट इज योर आंसर। ये था हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या आप लोग इसी तरीके से ये सेम पुट करके निकाल सकते हैं? बिल्कुल जी हाँ, सही है ना दोस्तों। तो बहुत सिंपल है, आप लोग को सबसे पहले a निकालना है, a के अकॉर्डिंगली आप लोग क्या करते हैं? इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट कर लेंगे, और मुझे लगता है आप लोग को आंसर जरूर आ जाएगा। अगर मैं आप लोग को समझा दूं तो ये आ जाएगा 9/4, तो ये अपना इक्वेशन बनेगा, ये एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4, कुछ ऐसे ही कुछ बनेगा, और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा x, ऐसा कुछ तो भी आएगा शायद, देख लेना, करेक्ट कर लेना अगर आ रहा होगा तो, अदरवाइज दिस यू नीड टू ट्राई। और अगर डाउट है तो मैंने आप लोग को बोला, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी के हिसाब से मैं आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ सकता हूँ, फिलहाल के लिए आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर द पैराबोला 3y² इज इक्वल टू 16x, फाइंड द पैरामीटर ऑफ पॉइंट a
3, B 27, -12। अब देखो ये पैरामीटर वाला फंडा आ गया। अब पैरामीटर वाले फंडे के ऊपर चाहते हैं। हमारे पास देखो सबसे पहले हम लोग को पैरामीटर वाला इक्वेशन क्या बोलता है, पैरामेट्रिक एक्सप्रेशन फॉर अ स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4x। उसके लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या मतलब पॉइंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट होते हैं दोस्तों, सबसे पहला होता है 80², 280, ये पॉइंट्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को समझना होता है कि हम लोग का पैरामीटर क्या बनने वाला है। चलो देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। आ जाते हैं इस पे, फटाफट देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। बहुत ही स्मार्टली करेंगे, बहुत ही ईजी होने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करना। पॉइंट दिया हम लोग को 3, -4। चलो ठीक है, पहला पॉइंट दिया हुआ। चलो अब इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया 3y² 16x दिया हुआ, चलेगा। ओके, फाइंड द पैरामीटर ऑफ पॉइंट, मतलब पैरामीटर फाइंड आउट करना है पॉइंट का, मतलब t फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली देखा जाए तो। अगर मैं गौर करूं तो y² = 16/3x दिया हुआ है, सही जा रहा हूं मैं अभी। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा y² = 4ax के साथ, तो मुझे ये समझ में आता है मुझे ये समझ में आया कि 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/3। अगर मैं कैंसिल करूं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। तो ये समझ में आ गया। अब पैरामीटर फाइंड आउट करना है, यानी कि t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पैरामीटर कौन होता है हमारा, t होता है। तो वो पॉइंट को कैसे डिसाइड करता है दोस्तों, ध्यान देना। 3, -4 जो है वो मेरा होता है दोस्तों, वो हो जाएगा at², ठीक है, 280। ये समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं याद आ रहा तो एक बार दिखा दूं मैं आप लोग को। चलो देखते हैं फटाफट से। अभी जस्ट मैंने आप लोग को दिखाया था, क्या दिखाया था, देखो दोस्तों पैरामीटर जो होता है वो 80², 280 होता है। बस इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग को सॉल्व करना होता है। तो उसी के हिसाब से हमें 80² की वैल्यू कितनी मिल गई, 80² हमें मिल गया 3, एंड 280 की वैल्यू कितनी मिल गई दोस्तों, -4 मिल गई, सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे और सॉल्व करने की कोशिश करो। a कितना है 4/3, t² = 3, 3 उधर जाएगा, 3 3 जा 9/4, ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों 3 3 जा 9 हो जाएगा, अपॉन में 4। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो t की दो वैल्यूज मिलेंगी, t हो जाएगा स्क्वायर रूट में 9/4 यानी कि प्लस माइनस, तो t की वैल्यू कितनी मिल गई 3/2। तो t की वैल्यू मिल गई +-3/2। अब प्लस वाली वैल्यू लेके माइनस वाली वैल्यू, आगे हमारे पास एक और टर्म है, उसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a गौर करो हमारे पास कितना 4/3 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड से 4 और 4 को कैंसिल करता तो वहां पर क्या बच जाएगा -1। अब 3 को मैं जैसे ही वहां पर भेजूंगा तो -3 हो जाएगा और 2 नीचे जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब आप लोग गौर करो, प्लस वाली वैल्यू लूंगा कि माइनस वाली वैल्यू, देयरफॉर फाइनली अपन t की वैल्यू कितनी लेंगे -3/2, और हमारा पैरामीटर क्या आ गया हमारे इस इक्वेशन का दोस्तों, और इस पॉइंट के हिसाब से पैरामीटर बन गया -3/2। तो फंडा बहुत ही इजी है जो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गए रहेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक देख लो दोस्तों, कोई डाउट है कि एक बार चेक कर लो, कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में। अब सिमिलरली ये फंडा देखो 27, -12। अब इसको भी मैं कंपेयर कर लूंगा दोस्तों, अगर मैं चाहूं तो यहीं पर करके दिखाता आप लोग को, देखना कैसे किया जाएगा। सेम फंडा, सब कुछ सेम। अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इसके लिए भी a की वैल्यू क्या बनेगी, अगर b वाले को मैं कंसिडर कर रहा हूं 27, -12, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहला टर्म जो होता है वो होता है 80² और दूसरा टर्म होता है वो होता है 280, ठीक है। अब यहाँ पर a की जो वैल्यू होगी इसके लिए भी सेम होगी, इसके लिए भी सेम होगी, क्यों दोस्तों, कि इक्वेशन तो सेम ही है। तो ये जो सॉल्व करना एग्जैक्टली सेम, इसके लिए भी सॉल्व करेंगे, और a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हम लोग को 4/3, ठीक जा रहा हूं मैं यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड को कंपेयर करूंगा तो 80² = 27 मिल जाएगा, सही है। अब यहाँ पर क्या करूंगा, a की वैल्यू 4/3 पुट कर दूंगा, t² मेरा वैसे ही हो जाएगा 27, सही है। अब क्या करूंगा, बस सॉल्व करना और आंसर लेके आना है। तो t का स्क्वायर = 27 × 3/4, तो 27 × 3 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर रूट हमें मिलेगा 9, तो यहाँ पे +-9/2 मिल जाएगा। जैसे अपन ने इसको सॉल्व किया, अब अकॉर्डिंगली 280 को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 280 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी -12। अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/3, सही जा रहे हैं अपन, t वैसे ही -12 वैसे। अब चलो डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इस साइड लेके जाएंगे, सारी चीजें कैंसिल करेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, नेगेटिव नंबर में -3 आ गया। अब 3 उधर लेके जाएंगे, 3 3 जा 9,
-9/2। ठीक है, अब जरा कंपेयर करेंगे दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू अपन कंसीडर करेंगे दोस्तों, माइनस वाली, क्योंकि पैरामीटर तो एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता। इंप्लाई ये करता है हमारे टी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, -9/2, और इस तरीके से आपने पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये आप लोग को लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है कि पैरामीटर फॉर दिस पॉइंट, फॉर गिवन पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा -9/2। तो इसको आप लोग फटाफट से नोट कर लो, क्योंकि मैंने दोनों ही क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अब इस पे गौर करो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पैराबोला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पैराबोला y² = 16x whose ordinate is 2 times the, फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पैराबोला। अब फोकल डिस्टेंस क्या होता है इसको समझ लो। फोकल डिस्टेंस को अपन निकालते हैं दोस्तों, कैसे निकालते हैं, x1 + a के तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए और a की वैल्यू चाहिए। चलो गौर करता हूं, मुझे इक्वेशन क्या दिया, y² = 16x मुझे पैराबोला दिया हुआ, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे x की वैल्यू, सॉरी उसके अकॉर्डिंगली मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, बाय कंपेयरिंग विद y² = 4ay से मैंने कंपेयर, 4ax से मैंने कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि 4a की वैल्यू तो 16 बन रही है, यानी a की वैल्यू कितनी बन जाएगी दोस्तों, 4। तो a की वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी 4। तो ये यहां तक। अब चलो भागते हैं, a तो मिल गया, अब निकालेंगे x। उसके लिए हम लोग एक कंडीशन दिया हुआ है, whose ordinate is 2 times एब्सिसा। इसको इक्वेशन नंबर 1 पकड़ता हूं और क्वेश्चन के हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन में बोला हुआ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी कि y एक्सिस इस 2 टाइम एब्सिसा, 2 टाइम क्या बोला हुआ है, एब्सिसा बोला हुआ है। ठीक है, तो एब्सिसा मतलब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x, हमें ये कंडीशन बोल दिया हुआ है। तो यानी कि हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लेते हैं। अब 2 को फर्स्ट में पुट कर दो, देयरफॉर पुटिंग 2 in 1 में डाल देते हैं, y की वैल्यू कितनी है, 2x है। ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये 16x मेरा वैसे। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे से स्क्वायर लूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4x², यहाँ पे 16x। अब बहुत ही सही दिमाग आ रहेगा, हाँ सर दोनों साइड से x कैंसिल कर दो, गलत जवाब, ये नहीं करना होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा मिलेगा, 4x² - 16x = 0 जा रहा है। अब कॉमन निकालने की बारी आती है, कभी भी पैरामीटर को कैंसिल नहीं करना होता है। 4x को कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ पर बचेगा 4 = 0। ठीक है, यानी 4x = 0 और x - 4 = 0। तो x की वैल्यू एक तो 0 मिल जाएगी, और x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो हम लोग क्या निकालना दोस्तों, इक्वेशन, फोकल लेंथ निकालना है, कि सॉरी फोकल डिस्टेंस निकालना है। तो फोकल डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, फोकल डिस्टेंस वो हमारा क्या होता है, x + a होता है। ठीक है, तो पहला हम लोग कंसीडर करेंगे x = 0। ठीक है, तो x + a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 + 4, क्योंकि a की वैल्यू दोस्तों 4 आई थी, बस पुट किया और आंसर निकाला। तो x + a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो ये बन गया मेरा पहला। अब उसी तरीके से x = 4 वाला कंडीशन, x + a = क्या हो जाएगा, 4 + 4, तो ये हमारा आ जाएगा 4 + 4 यानी कि 8। तो ये हो गया हमारा फोकल डिस्टेंस 8। तो दो वैल्यूज मिलेंगी, तो फोकल डिस्टेंस जो होगा एक तो 4 हो सकता है, एक तो 8 हो सकता है। तो फोकल डिस्टेंस कैन बी 4 और 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आपका सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, और ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग का डन हो गया। तो ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, चलो देख लो एक बार सही जा रही है क्या, अपन सही से किया है कि अपन ने, वो देख लो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप लोग को क्लियर हो गया तो अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे किया जाए। चलो स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन में गौर करो, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, जरा ध्यान देना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला। आप लोग क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है पॉइंट के पैराबोला के ऊपर। तो मैं अज्यूम करता हूं मेरा पैराबोला ये है, ये मेरी एक्सिस है। अब कौन सा पैराबोला दिया, y² = 12x दिया हुआ है, बराबर दिया। अपना पैराबोला कुछ ऐसे ही बनेगा। अगर x² दिया होता तो अपना पैराबोला इस फॉर्मेट में आता, लेकिन x² नहीं बोला, y² बोला हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को एक पॉइंट कंसीडर कर लेना है इसके ऊपर, उसको अपने को फाइंड आउट करना है, x1, y1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला हुआ है, तो फाइंड करना अल्सो फाइंड द फोकल डिस्टेंस। हम लोग को फोकल डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। केस 1 पहला केस बोला हुआ है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। y² = 12x। सबसे पहला काम हमेशा याद रखना, जब भी पैराबोला का इक्वेशन दिया रहेगा ना, तो आप लोग फोकल पॉइंट यानी कि a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलो इसको फाइंड आउट करते हैं बाय कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे, y² = 4ax। कंपेयर किए तो 4a की वैल्यू कितनी मिल गई, 12, यानी कि a की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई।
चलो सबसे पहला काम आप लोग का ये होता है। अब देखो फोकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू और ए की वैल्यू, ये पता होना चाहिए आपको। ए मिल गया, अब एक्स कैसे निकालेंगे, चलो गौर करते हैं। और क्या दे, हुज पैरामीटर इज 1/3। पैरामीटर हमें दिया, मतलब यानी कि टी की वैल्यू हमें 1/3 दी हुई है। ठीक है, तो पॉइंट जो होता है ना, पॉइंट्स जो हम लोग को पॉइंट फाइंड आउट करना होता है, एक्स कॉमा वाई जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, आप लोग को पता है 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये होता है कि नहीं होता है। चलो हमारे पास क्या ए है, यस ऑब्वियसली है। क्या हमारे पास टी है, ऑब्वियसली है। तो ए और टी है, तो क्या जरूरत है आप लोग को ज्यादा सोचने की, बस इसमें डालो और आंसर निकालो। तो एक्स की वैल्यू बन जाएगी ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, और इसकी वैल्यू कितनी 1/3, तो स्क्वायर करेंगे 1/9, 3 कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई 1/3। सिमिलरली y निकालेंगे, y क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 280, तो 2 इंटू 3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो जो आप लोग को पॉइंट फाइंड आउट करने थे, पॉइंट हमें जो फाइंड आउट करने थे x, y, वो क्या बन गया हमारा दोस्तों, वो आंसर आ गया हमारे पास 1/3, 2। पॉइंट मिल गया, आप निकालना फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस निकालना कौन सी बड़ी बात है, वो तो कोई भी निकाल सकता है। कैसे निकाला जाएगा, फोकल डिस्टेंस जो होता है वो होता है हमारा फोकल डिस्टेंस जो हमारा होता है वो क्या होता है, x प्लस ए होता है। जब हमारा जब एक्सिस सिमेट्री क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी तब, और y एक्सिस एक्सिस सिमेट्री होगी तब क्या हो जाएगा, y प्लस बी। फंडा क्लियर है। x की वैल्यू आ गई 1/3, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, 3 3 9, 10/3 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ये आप लोग का आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, पहला वाला क्वेश्चन इसमें का सॉल्व कर लिया। आप लोग को एक्सिस सिमेट्री, सॉरी आप लोग को फोकल डिस्टेंस भी मिल गया और कोऑर्डिनेट्स भी मिल गया। अब जैसे ये सॉल्व किया, क्या मैं इसी तरीके से नीचे वाला क्वेश्चन भी कर सकता हूं, बहुत इजीली कर सकता हूं दोस्तों। ध्यान देना, बहुत सिंपल तरीके से आप लोग इस नीचे वाले क्वेश्चन को भी कर सकता है। देखो ध्यान देना, मैं बहुत इजी तरीके से अभी फटाफट करके बताता हूं। अब यहाँ पे इक्वेशन दिया 2y² इज इक्वल टू 7x, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाऊंगा, y² इज इक्वल टू 7/2x हो जाएगा। कंपेयर करूंगा तो a की 4a की वैल्यू मिल जाएगी 7/2, यानी a की वैल्यू मिल जाएगी 7/8। a मिल गया। अब अपने को पता है कोऑर्डिनेट सेम होता है पॉइंट का, तो पॉइंट हमारे पास x और y की वैल्यू, x की वैल्यू हो जाएगी 280 और सॉरी x की वैल्यू हो जाएगी 80 स्क्वायर, क्या हो जाएगी 80 स्क्वायर। तो t हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, t हमें कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, तो t यहाँ पर पुट कर दो 17 और अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लो। बहुत इजी है, a की वैल्यू 7/8 और 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर दोस्तों निकालो 189, सॉरी कितना होता है दोस्तों 289, 289 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, तो कुछ इस तरीके से आप लोग को पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक, बस आप लोग को 17 यहाँ पे डालना, सॉरी एक मिनट देख लो यहाँ पर 17 ही है क्या, अगर मैं एक बार चेक कर लूँ यहाँ पर 17 नहीं दोस्तों, यहाँ पर -2 है। क्या है यहाँ पर -2, मैं -2 लिखता हूँ। चलो यहाँ पर अकॉर्डिंगली अपन चेंजेस कर देते हैं, यहाँ पर क्या दोस्तों -2 है, चलो -2 डालना है, यहाँ पर भी -2 डालेंगे। अब थोड़ा सिंपल हो जाएगा, वैल्यूज थोड़े सॉर्टेड हो जाएंगे। -2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4 होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 7/8 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 7/2, ये आ गया x। जैसे अपन ने x निकाला, क्या मैं y निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। y इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू a इंटू टी, 2 ऐसे ही रखो, a की वैल्यू पुट कर दो, a हमारे पास 7/8 और t की वैल्यू -2, तो 7/8 मल्टीप्लाई बाय -2। अब ध्यान दें यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 2 जा 4, 4 से अगेन कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को 7/2 विद नेगेटिव साइन, तो y भी हम लोग को मिल गया। तो पॉइंट क्या मिल गया हम लोग को, पॉइंट मिला हम लोग को 7/2 कॉमा -7/2। सिंपल है, यहां तक समझ में आ गया। अब निकालेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ, सॉरी अपन निकालेंगे फोकल डिस्टेंस, वो क्या होता है x प्लस ए होता है 7/2 प्लस -2। ठीक है, समझ, सॉरी a की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास, a की वैल्यू 7/8 है। बेस को सेम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 40। देखो देखो दोस्तों सेम कैसे करना है, मैं ऊपर नीचे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो बेस सेम होगा दोस्तों 4, तो हो जाएगा 28 प्लस 7 अपॉन कितना हो जाएगा 8, यानी कि 35/8 हमारा फोकल डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पर फोकल डिस्टेंस आया 10/3 और यहाँ पे फोकल डिस्टेंस है 35/8। तो इस तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने आ गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आ भी जाता है। बढ़ते लास्ट फाइनल 2 क्वेश्चन पे जो आप लोग को बहुत ही इजी जाने वाला है और बहुत ही समझदारी से अपन इसको भी कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे गौर करो, फॉर द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज फोकल डिस्टेंस इज 17। हम लोग को फोकल डिस्टेंस दे दिया हुआ है, फोकल डिस्टेंस हम लोग को दे दिया हुआ है, कितना दे दिया हुआ है 17, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी दे दिया हुआ है, कितना दे दिया हुआ है, क्या दे दिया हुआ है 5² इज इक्वल टू 4x। चलो सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
अगर इसको मैं कंपेयर करूं, किससे कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो 4a इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, a मिल गया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग को इक्वेशन ऑफ सॉरी क्या दिया, फोकल डिस्टेंस ने x प्लस a की वैल्यू दी हुई 17 दी हुई है। इसके हेल्प से देखो मैं क्या करता हूं, x a की वैल्यू पुट करता हूं 1, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। चलो अब देखते हैं क्या फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है हम लोग को पैराबोला के ऊपर। तो यहाँ पर कोई मान लेते कोऑर्डिनेट, उसको अपने को फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू 16 आ गई, चलो अब y की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं हम लोग पैराबोला में पुट करके। पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो 4 इंटू 16 64, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 8। इस तरीके से हम लोग को कोऑर्डिनेट मिल गया प्लस माइनस 8, सिंपल। अब पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, पॉइंट जो होता है दोस्तों वो होता है x, y, तो दो पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि y की दो वैल्यूज है, तो पॉइंट कैन बी 16,8 और 16,-8। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो आप लोगों को क्लियर हो चुका है। देख लो एक बार कैसे किया। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ था फोकल डिस्टेंस 17, तो उधर से मिल गया x प्लस a, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन में से हम लोग को मिल गया a की वैल्यू कितनी मिल गई 1, a पुट किया यहाँ पर तो x की वैल्यू मिल गई 16। हम लोग को पॉइंट फाइंड आउट करना है तो x और y की दोनों वैल्यू चाहिए। हमारे पास x है दोस्तों कितना 16, इसमें पुट करेंगे तो y भी मिल जाएगा। y कितना मिल गया हम लोग को दोस्तों, बहुत इजीली 8 और प्लस माइनस 8 मिल गया। इसको यहाँ पे पुट किया तो कोऑर्डिनेट्स भी हम लोग को पॉइंट्स के मिल गया। क्लियर हो गया। बढ़ते अपन फाइनल क्वेश्चन पे जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पासिंग टू द पॉइंट 2,-6। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो होता है 4 टाइम्स ऑफ a होता है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन हम लोग को y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ। तो सबसे पहले इक्वेशन हमें दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वो भी लिख लेता हूँ, और पॉइंट हमें दिए हुए दोस्तों 2,-6, तो कंसीडर करता हूं मैं x, y। अब इस कोऑर्डिनेट को, इन कोऑर्डिनेट्स को मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे a मिल जाएगा। देखो कैसे, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, y की वैल्यू है -6, 4 इंटू a की वैल्यू मेरे पास नहीं है, x की वैल्यू मेरे पास 2 है। अब इसे सॉल्व कर दो, तो 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 36। सही है, सही आ रहा हूँ, ओके। आगे जाते हैं, 4 2 8, 8x 8a हो जाएगा। अब 8 को वहां से उठाओ, डिवीजन में लेके आ जाओ, 36 अपॉन में 8 इक्वल टू a। सही जा रहे हैं अपन। आगे क्या होगा, अब 8 से डिवाइड करना है तो नहीं होगा, लेकिन 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं। 4 2 8 और 4 9 36, तो a की वैल्यू आएगी 9/2। बस आप लोग को निकालना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो यहाँ पे लिख दो लेंथ, क्या लिख देंगे अपन, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a, और मॉड में चाहिए तो मॉड में लिख दो। मॉड हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो 4 इंटू 9/2, 2 2 और 2 9 18। इस तरीके से हम लोग क्या मिल गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 18 मिल गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या किया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करना सीखा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना सीखा, पैरामीटर को फाइंड आउट करना सीखा, और पैरामीटर के हेल्प से कोऑर्डिनेट निकालना सीखा, और विदाउट पैरामीटर भी किस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं वो सीखा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो सीखा। आप लोग ने बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों ने समझी हुई है, तो सारी चीजों को बहुत ही बारीकी से प्रैक्टिस करना, और सारे फॉर्मूलेस को, सारे फंडेस को आप लोग नोट करके रख लेना। अगर ये चीजें क्लियर है, ये चीजें समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आगे वाले वीडियो में जहां पे अपन क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक की चीजों को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।